तो हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में इस बार की बारिश ने किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर दी। हिसार जिले में बाढ़ जैसे हालात के चलते किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 10 से ज्यादा गांव में फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में कृषि विभाग ने फसलों के सर्वेक्षण का काम शुरू किया है। कपास और मूंग की फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अकेले हिसार में बात करें तो 6 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब ऐसे में नुकसान की संभावना है कि अब कयास लगाए जा रहे हैं और एक अनुमान अगर लगाया जाए, आकलन पूरा किया जाए तो लगभग 6 लाख एकड़ से ज़्यादा भूमि बैठती है जहां पर ये नुकसान पहुंचा है फसलों को। तो कहीं ना कहीं 100% फसलें पानी से तबाह हो गई हैं, तो कहीं कुछ संभावना की थोड़ी बहुत फसल जो किसानों की सही है, लेकिन बारिश की संभावना के चलते उस पर भी एक बहुत बड़ा संकट है। तो यहाँ पर किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोल रखा है। अंतिम तारीख उसकी बढ़ा दी गई है। 15 सितंबर तक किसान इस पोर्टल पर अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी फसलों का ब्यौरा दे सकते हैं। यानी कि अगर आपकी फसल खराब हुई है तो 15 सितंबर तक आपके लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल ओपन रखा है और आप अपनी फसलों का ब्यौरा इस पर दे सकते हैं। आपकी कितनी एकड़ में आपने फसल लगाई थी, कितनी एकड़ फसल आपकी खराब हो चुकी है, और साथ ही ये ब्यौरा जब आप ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर देंगे तो आप मुआवजे के हकदार हो जाएंगे। मुआवजा आपको दिया जाएगा। तो कपास और मूंग की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है सोनाली, क्योंकि इस बार की बारिश ने किसानों को एक बहुत बड़ा संकट और बहुत बड़ा दुख देने का काम भी किया। बिल्कुल, हरियाणा में फसल जो है बहुत ज्यादा बर्बाद हुई है, चूंकि बारिश हुई और बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला। हरियाणा में इस बार मानसून की बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में भी 50 से 60 गांव ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से जल भराव से जूझना पड़ा है। हमारे साथ हैं इस वक्त कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर राजीव भाटिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इस बार मानसून की बारिश हुई है तो किसानों का नुकसान तो सब जान रहे हैं, तो विभाग ने किस तरह से इसका आंकलन किया है, अभी किस तरह से स्थिति है? देखिए, इस बार जो हिसार ज़िले की हम बात करें तो हिसार ज़िले में 8,88,000 एकड़ के करीब क्षेत्रफल है जिसमें कि खेती की जाती है, और जल्दी बारिश शुरू होने की वजह से ज़्यादातर क्षेत्र में बिजाई भी हो चुकी थी। लेकिन अब जो सितंबर माह में बेमौसमी बारिश आई है, ये पिछले साल की तुलना में सामान्य से लगभग डबल से भी ज़्यादा आ गई है, जिस वजह से कई क्षेत्र ऐसे थे जहां पहले सेम की समस्या से जूझ रहे थे। ऊपर से बारिश आने की वजह से वहां पे पानी रुक गया और उन गांवों के अंदर जो पानी है काफ़ी दिनों से सूखा नहीं है, तो उसके अंदर जितनी भी खड़ी हुई फसलें थी वो डूब के ख़राब हो रही हैं। हमारे हिसार ज़िले में लगभग 6,40,000 एकड़ के करीब हमने आकलन किया है कि जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं, जिसमें से कुछ क्षेत्र ऐसा है जो 75 से 100% के बीच में भी प्रभावित है और कुछ क्षेत्र ऐसा है जो 0 से 25 के बीच में भी प्रभावित है। थोड़े से लेकर ज़्यादातर नुकसान लगभग 6.5 लाख एकड़ ज़मीन में हुआ है, फसलों में हुआ है। तो ऐसे में जिन किसानों ने बीमा करवा रखा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, उन किसानों ने अपना ऑनलाइन पोर्टल पे या फिर 14,447 जो हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज की है, और उस शिकायत दर्ज होने के बाद जैसे ही हमारे पास सूची आ रही है तो बीमा कंपनी के कर्मचारी व हमारे खंड कृषि अधिकारी व कृषि विकास अधिकारी फील्ड में जाकर नुकसान का आकलन करके बीमित फसलों का जो उचित मुआवजा दिलवाया जा सके उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। हमारे उपमंडल कृषि अधिकारी व उप कृषि निदेशक स्वयं भी फील्ड के दौरे पे रहते हैं और वो हुए नुकसान का जो आकलन है वो कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादा नुकसान किन फसलों को पहुंचा है? जो सबसे ज़्यादा नुकसान है कि जो मूंग इस टाइम पकने की स्थिति में था, अत्यधिक बारिश आने की वजह से मूंग खराब हो गया। ग्वार की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आपने देखा कि फ़िलहाल किसानों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए 15 सितंबर तक का समय है। वो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करके अपना क्लेम के लिए अपने आप को काबिज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आने वाले दिनों के लिए भी वो कृषि विभाग से मदद ले सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।